हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड प्रमोशन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2 schemes launched for government employees and officers by फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन yesterday। ये जैसा कि आपको पता है, कल निर्मला सीतारमन जी ने 2 स्कीम्स लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। पहली स्कीम थी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, और सेकंड स्कीम है फेस्टिवल एडवांस स्कीम, जिसके बारे में मैंने अभी 2 घंटे पहले वीडियो बनाया था फेस्टिवल एडवांस स्कीम के बारे में, और मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फेस्टिवल एडवांस स्कीम क्या है। और आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के बारे में। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे जिसमें बोला था कि सर ये 2 स्कीम्स क्या है, तो मैंने फेस्टिवल एडवांस स्कीम वाली तो पहले रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो पहली वाली स्कीम है एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है एम्प्लॉयज़ को और ऑफिसर्स को, तो आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे स्कीम क्या है, एलटीसी क्या है, विद एग्जांपल्स। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे आप सब कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे एलटीसी कैश वाउचर स्कीम क्या है। इसके अंदर सबसे पहले हमें यह जानना होगा एलटीसी क्या है, व्हाट इज एलटीसी। एलटीसी स्टैंड फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन, इट्स आल्सो नोन एज बाय एलटीए, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस। एलटीसी स्टैंड फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन, और इसे हम एलटीए के नाम से भी जानते हैं। एलटीसी सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिया जाता है। जी दोस्तों, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल्स, तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। एलटीसी 4 साल में एक बार मिलता है, यानी इस बार का 4 ईयर ब्लॉक 2018, 2019, 2020, 2021 है। यानी कि एलटीसी का बेनिफिट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स हैं उनको 4 साल में एक बार दिया जाता है। पिछले वाला जो ब्लॉक था वो था 14, 15, 16, 17, जिसने उसका बेनिफिट उठा लिया, ठीक है, वो एक बार जो बेनिफिट उठा लेता है, सेकंड बार उस 4 ईयर के ब्लॉक में नहीं उठा पाता। इस बार का ब्लॉक है 2018, 19, 2020, 2021, यानी आज तक जिसने एलटीसी का बेनिफिट नहीं उठाया है वो इस एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। एलटीसी जानेंगे। एलटीसी स्कीम में केंद्र सरकार के कर्मचारी व अधिकारी 4 साल में एक बार में देश में कहीं भी घूमने जा सकते हैं एवं वह एक बार अपने होम टाउन घर जा सकते हैं। इस दौरान इनका किराए में सरकार द्वारा रियायत ट्रैवल कंसेशन दी जाती है। साथ ही 10 दिन की छुट्टी का नकदीकरण लीव एनकेशमेंट किया जाता है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 साल का एक ब्लॉक होता है, और इस बार का जो ब्लॉक है वो है 2018, 19, 2020 और 2021। इन 4 सालों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स, एम्प्लॉय ऑफिसर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, तो ये 4 साल में एक बार देश में कहीं भी घूमने जा सकते हैं एवं वह एक बार अपने होम टाउन घर जा सकते हैं। तो जब ये घर जाते हैं तो इनका जो किराया है, किराए में जो रियायत दी जाती है, कंसेशन दिया जाता है, या जो किराए का वहन किया जाता है वो सरकार द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आपको जो किराए का बेनिफिट मिल गया, उसके बाद में आपकी छुट्टी का भी एनकेशमेंट हो जाता है, लीव एनकेशमेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास लीव्स हैं, पेड लीव्स जिसे बोलते हो, एलएपी लीव ऑन एवरेज पे, यदि आपके अकाउंट में वो है जमा करी हुई, तो 10 दिन की छुट्टी के बराबर आपको वेतन दे दिया जाता है, और 10 दिन की छुट्टी है वो काट ली जाती है। एलटीसी लीव एनकेशमेंट अब हम समझेंगे। उदाहरण, मोहन केंद्र सरकार का कर्मचारी है जिसकी 1 साल की सेवा हो चुकी है, 1 साल की सेवा एलिजिबिलिटी है, 1 साल की सेवा होनी चाहिए, एवं उसका मूल वेतन बेसिक पे 25,000 रुपये है, उसका डीए 5,000 है, उसे डीए डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता 5,000 रुपये मिलता है, तो उसका वेतन बेसिक प्लस डीए कितना होगा, 30,000 रुपये, 30,000। और मोहन के पास 10 छुट्टियां एलएपी हैं। अब यदि मोहन एलटीसी का फायदा लेता है तो उसे 10 दिन की छुट्टी के बराबर वेतन यानी 10,000 रुपये मिल जाएंगे, एवं उसका किराया सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जी दोस्तों, 30,000 रुपये उसका बेसिक प्लस डीए है हर महीने का, यानी एक दिन का 1,000 रुपये, तो 10 दिन की छुट्टी के बराबर हो गए 10,000 रुपये। तो सरकार उसे क्या दे देगी, 10,000 रुपये दे देगी लिव एनकेशमेंट के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे। मोहन का पे लेवल 1 to 8 है। पे लेवल आप समझते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी मोहन का ग्रेड पे 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, 4600 और 4800 है। तो मोहन को हवाई यात्रा के किराए में रियायत नहीं दी जाएगी। उसको आने जाने के लिए राउंड ट्रिप की केवल रेल यात्रा, बस यात्रा, समुद्री जहाज यात्रा में ही रियायत दी जाएगी। जी दोस्तों, जो एलटीसी के रूल्स हैं उसके अंदर बोल रखा है कि यदि आपका ग्रेड पे 5400 या उससे अधिक है तभी आपको
एयर के अंदर एयर फैसिलिटी दी जाएगी, आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। उससे कम है 4800 या उससे कम है तो उस केस में आपको ट्रेन के अंदर ही वो ट्रैवल कंसेशन दिया जाएगा। मतलब मोहन नाम का जो कर्मचारी जिसका हम उदाहरण ले रहे हैं वह हवाई यात्रा नहीं कर सकता। आगे जानेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर बार दिवाली पर दुर्गा पूजा बोनस दिया जाता है, किंतु सरकार इस बार यह एलटीसी कैश वाउचर स्कीम लेकर आई है और सरकार इसके पीछे तर्क दे रही है कि इससे देश की इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा एवं कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन हम उदाहरण से समझेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम से कितना फायदा है। दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो है कि इकोनॉमी बूस्ट होगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, पटरी पे आएगी, लेकिन हमें खुद को एनालाइज करना है हमारी पे स्केल के थ्रू कि या फिर हमारी ज़रूरतों के अनुसार कि हमारे लिए ये जो स्कीम है वो फिट है या नहीं है। तो समझेंगे, उदाहरण लेंगे। सोहन केंद्र सरकार का कर्मचारी है जिसका मूल वेतन 50,000 रुपये है एवं डीए 10,000 रुपये है, तो उसका वेतन बेसिक प्लस डीए 60,000 रुपये है। अब आप समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे सोहन नाम का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जिसका मूल वेतन बेसिक पे 50,000 है, डीए 10,000 है, तो कुल वेतन हो गया बेसिक प्लस डीए इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये। एवरेज ले रहा हूँ क्योंकि जितने भी वीडियोस मेरे देख रहे हैं आप लोग वो सभी मुझे लग रहा है कि जिनकी बेसिक पे अराउंड 30,000 से 70,000 के बीच होगी, तो एवरेज मैंने 50,000 लिया है। अब सोहन का लीव एनकेशमेंट देखिएगा। सोहन का लीव एनकेशमेंट कुछ इस प्रकार होगा। 60,000 रुपये उसके बेसिक प्लस डीए हैं इंटू 10 डेज लीव एनकेशमेंट डिवाइड बाई 30, तो ये हो जाएगा 20,000। उसको 20,000 रुपये दे दिए जाएंगे लीव एनकेशमेंट के, यदि वो इस स्कीम के तहत फायदा लेता है तो। अब उसकी 10 छुट्टियां कट चुकी है, उसको 20,000 रुपये मिल चुके हैं। सोहन को लीव एनकेशमेंट 20,000 रुपये मिलेगा जिस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, जिसे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वहीं पे कट जाएगा टैक्स। हम 20% एग्जाम्पल लेते हैं टैक्स का। आज जो इस स्लैब में इनकम है और तो वो एटलीस्ट 20% 15% टैक्स पे कर रहा है, तो 4,000 रुपये उसका टैक्स वहीं कट जाएगा। यानी नेट अमाउंट उसको मिला अपनी छुट्टियों का 16,000 रुपये, जो नेट उसको मिलेगा। अब आगे देखिएगा। सोहन ग्रुप सी व ग्रुप डी का कर्मचारी है तो गणना रेल यात्रा के स्लैब से होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेड पे 1800 से लेकर ग्रेड पे 4800 तक यदि आपका ग्रेड है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, तो आपको रेल यात्रा का ही स्लैब से बेनिफिट मिलेगा, एयर का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो रेल यात्रा का जो रेट है वो जानेंगे। रेल यात्रा के लिए 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति के एलटीसी की गणना होगी, 6,000 रुपीज़ पर पर्सन। यानी एग्जाम्पल में समझेंगे, यदि सोहन के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं तो कुल रेल फेयर 24,000 रुपये होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आगे एग्जाम्पल में आपको और समझ में आएगा। 24,000 रुपये 4 सदस्य के हो गए 24,000 रुपये, ठीक है, 6,000 पर पर्सन, क्योंकि वो एयर फेयर के लिए एलिजिबल नहीं है, रेल यात्रा के लिए एलिजिबल है। यानी सोहन को एलटीसी स्कीम में 24,000 रुपये के 3 गुना यानी 72,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये लीव एनकेशमेंट यानी टोटल 92,000 रुपये खर्च करने होंगे। सोहन को यदि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का बेनिफिट लेना है तो उसको जो उसका टोटल फैमिली का रेल फेयर है वो 24,000 रहना है, उसका 3 गुना 72,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे प्लस 20,000 रुपये जो उसको लीव एनकेशमेंट के थ्रू मिले थे। 4,000 रुपये कट गए थे लेकिन उसको 20,000 रुपये पूरे लीव एनकेशमेंट के खर्च करने पड़ेंगे, यानी उसको टोटल 92,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तभी वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होगा। अब आगे जानेंगे। यदि सोहन 92,000 रुपीज़ खर्च करता है तो उसे 20,000 लीव एनकेशमेंट प्लस 24,000 रुपये रेल फेयर सरकार द्वारा मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 92,000 यदि वो खर्च करता है तो जो 20,000 उसने लीव एनकेशमेंट को उसको मिले हैं वो तो मिल ही जाएंगे, साथ में 24,000 रुपये और उसको मिल जाएंगे सरकार की तरफ से। ये स्कीम है, यानी 20,000 जो मुझे मिले हैं वो मेरी लीव्स के हैं, कल को मैं रिटायर्ड होता तो भी मुझे मिल जाते, कल को मैं मेरी लीव एनकेश करवाता तो भी मुझे मिल जाते, लेकिन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो 24,000 का मिल रहा है, 24,000 का मिल रहा है, और वो भी कब, जब मैं 92,000 रुपीज़ खर्च करूंगा। अब आपको अपनी नीड्स पता करनी। अब इसमें भी कंडीशन है, वो कंडीशन जरूर जान लीजिएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, सोहन यह राशि मात्र डिजिटल पेमेंट मोड से ही खर्च कर सकता है। वो ये जो अमाउंट उसमें मिलेगा वो इसे कैश के रूप में नहीं खर्च कर सकता। सेकंड नंबर कंडीशन, सोहन मात्र जीएसटी रजिस्टर्ड दुकान से ही वस्तु खरीद सकता है एवं बिल के साथ में, बिल लेना आवश्यक है, इनवॉइस लेना आवश्यक है, यानी उसको डिस्काउंट्स बहुत कम से कम मिलेंगे।
और जीएसटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो भी दुकान या शॉप मॉल जहाँ से भी आप सामान खरीद रहे हैं। और थर्ड कंडीशन, सबसे बड़ी कंडीशन, सोहन मात्र वही वस्तु खरीद सकता है जिस वस्तु पर जीएसटी दर 12% या उससे अधिक है। अब आपको देख के डिटेल करनी पड़ेगी कि यदि आपके घर में आपको दिवाली पे टेलीविज़न चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, एयर कंडीशंस चाहिए, तो उस केस में आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको मना करूँगा, क्योंकि आप बेफालतू का 92,000 रुपीज़ एक्सपेंड कर देंगे और आपको जो बेनिफिट है, जो नेट बेनिफिट है, वो 21,000 रुपये का करीब मिलेगा, क्योंकि 24,000 का आपका टोटल बेनिफिट है, उसमें 4,000 रुपये आप टैक्स भी पे कर देंगे, जिसे आप TDS कहते हैं। तो 20,000 का बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए आपको 92,000 रुपीज़ एक्सपेंड करने पड़ेंगे। यदि आपको घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या कुछ ऐसे आइटम्स की ज़रूरत है तो फिर आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज आपको 92,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, तभी आपको 20 या 24,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।